हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अपने जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और आपके जीके के सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं इंटरटेनमेंट। तो आप इसमें आज ओपन कीजिए जो चैप्टर आपका रॉक ऑन। पेज नंबर आ, पेज नंबर तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, ये चैप्टर ऑन का कीजिए आप, रॉक ऑन। तो ये 2 पेज का चैप्टर है बच्चों। ये अच्छा 5455 ये पेज नंबर है। तो इसमें देखिए 2 पेज का चैप्टर है। इसमें क्या है कि ये म्यूज़िक के बारे में है कि जैसे कहीं पर कंसर्ट होते हैं, यानी कि म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें जो म्यूज़िक कौन देता है? म्यूज़िक देते हैं रॉक बैंड। यानी कि एक रॉक बैंड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गिटार होता है, ड्रम होता है, कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक आदमी होता है जो गाना गाता है। ठीक है। तो इनकी एक टीम होती है। ये पूरी टीम स्टेज पर परफॉर्म करती है। ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ लेते हैं एक बार। डू यू लाइक टू सिंग और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट? इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आपको गाना पसंद है या फिर प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, या कोई म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या आपको वो बजाना पसंद है? और फिर आगे पूछते हैं, डू यू नो दैट यू कैन जॉइन अ रॉक बैंड इफ़ यू आर अ म्यूज़िक लवर एंड अ परफॉर्मर? क्या आपको पता है? डू यू नो, क्या आपको पता है कि आप भी एक रॉक बैंड को ज्वाइन कर सकते हैं? यू कैन ज्वाइन अ रॉक बैंड इफ़ यू आर अ म्यूज़िक लवर। अब अगर आप म्यूज़िक लवर है, अगर आपको म्यूज़िक से प्यार है, और अगर आप एक परफॉर्मर है, यानी कि अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप क्या है? आप एक म्यूज़िक बैंड को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर है, इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स म्यूज़िक। और इंडिया जाना जाता है किस चीज़ के लिए? इसके म्यूज़िक के लिए। इंडिया अपनी म्यूज़िक के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई किस्म के अलग अलग तरह के म्यूज़िक है। इंडिया इंडियन रॉक incorporates elements of Indian classical music and rock music। तो इंडिया में अलग अलग किस्म के, इनकॉपरेट मतलब मिला जुला रूप। किस चीज़ का मिला जुला रूप? अलग अलग किस्म के म्यूज़िक का। वो चाहे फोक म्यूजिक है, चाहे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, चाहे वो आपको जो बॉलीवुड में जो म्यूजिक होता है, पिक्चरों में, मूवी में जो पिक्चर गाने होते हैं। ठीक है। और इन सब का जो मिला जुला रूप होता है, वो यहाँ इंडिया में मिलता है, इंडिया में देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 5 चीज़ें दी गई है, 5 चीज़ें दी गई हैं जो रॉक बैंड में होती है। क्या क्या होती हैं? देखिए, लीड वोकलिस्ट। लीड वोकलिस्ट कौन होता है? जो गाना गाता है और बाकी लोग बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, या पियानो बजाते हैं, या अलग अलग चीज़ें बजाने वाले, और उनमें से एक गाने वाला होता है। तो जो गाने वाला होता है उसे कहा जाता है लीड वोकलिस्ट। ठीक है। लीड वोकलिस्ट के बारे में लिखा गया है, लीड वोकलिस्ट इज़ द मेन सिंगर ऑफ द बैंड। तो जो बैंड होता है उसका मेन जो सिंगर होता है उसे लीड वोकलिस्ट कहा जाता है। हिज और हर वॉइस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन अ परफॉर्मेंस। तो उसका उसकी जो आवाज़ है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी जो आवाज़ है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है, सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होती है, यानी कि सबकी नज़र उसी पे रहती है। किस पर? जो गाना गाता है। ठीक है ना। वेर मल्टीपल वॉइसेस में बी हेard। जबकि बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, अलग अलग जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं हमें, लेकिन हमें मेन प्रोमिनेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी आवाज़ होती है वहाँ पर? जो गाना गाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? लीड वोकलिस्ट। ठीक है। ऐसे ही गिटारिस्ट है,
ये देखिए सेकंड जो गिटार बजाते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो गिटारिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि लिखा है गिटारिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज लीड गिटार इन अ रॉक। तो गिटारिस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो गिटार को प्ले करता है, लीड यानी कि सबसे सामने। वैसे तो बहुत सारे गिटारिस्ट होते हैं, एक रॉक बैंड में 2 गिटारिस्ट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर है और पॉप ग्रुप या उस पूरे ग्रुप में जो मेन गिटारिस्ट होता है, ठीक है, उसे ही गिटारिस्ट कहा जाता है। बाकी तो और भी होते हैं। ही शी कैन बी द लीड गिटारिस्ट और द सेकंड गिटारिस्ट। और वो उसे जैसे क्या कहा जाता है, जैसे मेन गिटारिस्ट हो गया, फिर सेकंड गिटारिस्ट, थर्ड गिटारिस्ट, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक एक अलग अलग गिटारिस्ट होते हैं। तो जो मेन होता है वो हो गया फर्स्ट गिटारिस्ट, लीड गिटारिस्ट कहा जाता है उसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर कई सारे गिटारिस्ट होते हैं इसमें, है ना। फिर थर्ड में आ जाइए बच्चों, बासिस्ट। नेक्स्ट पेज में देखिए बासिस्ट। बास जैसे कहते हैं ना, बास आप क्या होता है कि जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, उसमें बास होता है। बास का मतलब होता है जैसे आवाज़ को थोड़ा और ज़्यादा भारी करना, आवाज़ को, म्यूज़िक की आवाज़ को थोड़ा भारी कर देना, ठीक है। तो देखिए, बासिस्ट इज़ अ म्यूजिशियन हु प्लेज अ बास instrument such as a bass guitar, keyboard bass, or a low brass instrument such as tuba। तो ये कई सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। उसमें बासिस्ट क्या करता है, एक आवाज़ को भारी बना देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, म्यूज़िक ज़्यादा मज़ेदार लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसका काम यही होता है। वो चाहे गिटार बजा के करे, चाहे कीबोर्ड करके बजा के करे, ठीक है, या फिर एक ट्यूबा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर उसे बजा के करे, ठीक है। फिर फोर्थ में आइए, कीबोर्डिस्ट। तो कीबोर्ड का मतलब वही होता है, पियानो होता है। कीबोर्ड बजाने का मतलब होता है पियानो बजाना, ठीक है। पियानो के भी कीबोर्ड्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड जैसे कंप्यूटर पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, ठीक है। तो उसे दबाने से क्या होता है, पियानो बजता है। कीबोर्डिस्ट प्लेज द कीबोर्ड्स इन द बैंड। तो कीबोर्डिस्ट क्या करता है, कीबोर्ड बजाता है, यानी कि पियानो बजाता है, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ क्या है, ड्रमर। ड्रमर रेफर्स टू द म्यूजिशियन हु क्रिएट्स म्यूजिक यूजिंग ड्रम। तो जो ड्रम बजाने वाला होता है, जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ड्रम बजा के क्या करते हैं, म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, ठीक है। ड्रम बजा कर ये क्या करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं। और इसी से जो है म्यूज़िक और ज़्यादा ज़ोरदार, खूब मज़ेदार म्यूज़िक, जिसे सुनने वाला जो है सुनने वाले को अच्छा लगता है, ठीक है। तो कितने हो गए इसमें, वोकल, लीड वोकलिस्ट हो गया, गिटारिस्ट हो गए, फिर बेसिस्ट हो गए और कीबोर्डिस्ट हो गए, और फिफ्थ है ड्रमर। तो 5 इसमें मेन हो गए हैं, मेन म्यूजिशियन हो गए हैं, ठीक है, जो इस बैंड में होते हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम दे रखा है, कम से कम दे रखा है 5, ठीक है। तो इसको आज आपने एक बार फिर से लर्न करना है, रिवीजन करना है। कल हम इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। आज आपने जो आपको पढ़ाया गया इनके बारे में कि कितने होते हैं और उनके क्या काम होते हैं, कितने म्यूजिशियन होते हैं एक रॉक बैंड में, और उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए।